दैना हुइया खोले का गणेशा दैना हुइया मोरे का नारायणा। केदार तेरो जनोच थान हो तने उच्चो राखी ये देसा को मान। तने उच्चो राखी ये देसा को मान। जय बद्री केदारनाथ गंगोत्री जय जय जमुनोत्री जय जय। जुग बटिया दुनिया रे बाबा प्यारा दर्शनों को आनी चा। दुख विपदा माँ छोड़ी की सुख उकरी ली जानी चा। हे बाबा सुख उकरी ली जानी चा। हे संभा जा जस दे भगवान। जो जस दे भगवान। अखंड तेरी ज्योत जने बद्री विशाला हो तने राखी अखंड ये मुल्क ये हिमाला। तने राखी अखंड ये मुल्क ये हिमाला। जय बद्री केदारनाथ। जिन लोगों ने अपना समय निकाला यहाँ पर आए हुए सभी लोग, ओमान से आए हुए सभी गेस्ट, कतर से आए हुए सभी गेस्ट, अबू धाबी से, शारजा से, सारे अमेरिका से आए हुए गेस्ट का मैं स्वागत करता हूँ। संयुक्त अरब अमीरात में हमारा उत्तराखंड एसोसिएशन जो हमने बनाया है उसकी तरफ से इस कार्यक्रम, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा देवताओं की वंदना, उनकी स्तुति और उनके आह्वान से होती है। हम प्रतीकात्मक रूप से दिया जलाकर के अपने इष्ट देवताओं को याद करेंगे। तो मैं अनुरोध करता हूँ श्री जी से कि वो आए और दिया जलाकर के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करें। मैं उनके बारे में बता देना चाहता हूँ कि भारत से आए हैं, और स्पेशली यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में दिया जला के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सभी लोग कृपया अपने स्थान को ग्रहण करें। इस कार्यक्रम का नाम है यूएई कौथे। कौथे का चक्र होते हैं। हर उत्तरांचल के हर जिले में कई गांवों में कौथे बनाए जाते हैं और उनको
गई, वो एक नाटक एक प्ले हम कर रहे हैं, जिस प्ले में उत्तरांचल के परिप्रेक्ष्य को दिखाया गया है। जैसे कि पहले उत्तरांचल में किस प्रकार के लोग होते थे, किस प्रकार की सोच होती थी, उसको इसमें दर्शाया गया है। कार्यक्रम हिंदी में है ताकि सभी को समझ में आए। तो मैं मंत्रालय कम्युनिटी जो इसके डायरेक्टर हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो आए और इस कार्यक्रम की शुरुआत करें हमारे प्रथम मंचन से। नमस्कार, मेरा सौभाग्य है कि यूएई में बसे उत्तराखंड वासियों को संबोधित कर रहा हूँ। कहते हैं जननी जन्मभूमि से संतान जन्मभूमि, पर हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। यहाँ पर जन्मभूमि का अगर हम डेफिनेशन को विस्तार पूर्वक में तो हम सभी उत्तराखंड कलिया वहाँ पैदा हुए हैं ना, तो उत्तराखंड हमारी पहचान है। उस पहचान को बनाए रखने के लिए हमें अपनी संस्कृति को रहना पड़ेगा कार्यक्रमों के माध्यम से। तो मैं कुछ चित्र आपको दिखाऊंगा, जिससे आप देखेंगे आपको पहाड़ को याद करेंगे। उससे पहले मैं आपका संस्कृति को परिचय देना चाहूँगा, उसके बाद नाटक मेरा नाम रामानंद कलोनी है। मैं ITC में काम करता था रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर, लेकिन मेरा शौक है। ये मेरे नाटक किए हुए 7 नाटक है, 12 छोटे-छोटे नाटक है। छोटे नाटक चित्रकला की छोटी-छोटी और नाटक आए हैं, नाटक आए हैं। ये मेरे पब्लिश उपन्यास है, विश्वकन्या एजुकेशन पब्लिशर ने पब्लिश किया है ई बुक के फॉर्म में। ये मेरी कहानी है, 150 कहानियां में विभिन्न पत्रिकाओं में। कहानियां बता सकते हैं, और ये मेरे नाटकों का पत्र है। 1989 में हमने कलाइन को बनाया था बेंगलोर में, और करीब 20 के साथ नाटक कर रहे हैं। हमारा अलायंस ग्रुप और पॉपुलर बेंगलोर में प्रस्तुत करते हैं। मैंने कलाइन और वेबसाइट बनाई है, यहाँ पर कलाइन पत्रिका का संपादन करता हूँ मैं। कई कहानियाँ मिलेंगी, बहुत कहानियाँ भी आपको मिल जाएंगी। और एक नाटक जो चलिए वर्कशॉप बनाया है, ट्रेनिंग वर्कशॉप और बिल्डिंग और कम्युनिकेशन वर्कशॉप है। उसमें काफी मेरा लास्ट इसके बाद मैं आपको चित्र दिखाऊंगा। ये चित्र है पहाड़ में बरसात हो रही है। ये चंपावत और लोहाघाट में जंगल है। रोज का फूल है, रोज का फूल या रोज का पेड़ हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। रोज का फूल है, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि सुल्तानानंद संत ने जीवन के फूल के ऊपर कविता लिखी। मेरे कुमाऊनी में एक ही कविता लिखी है, नारे के नाम हो तो कितना आज तक जाती है। हमारे लड़कों में जवान के एक ही कहानी, एक ही कविता है। ये पहाड़ी फूल है, जाड़ा पड़ता है, वो बसते नहीं है, बहुत ये बद्रीनाथ का सूर्योदय
बाद मुंशियारी में मेरे गांव से पहाड़ का दृश्य दिखाई पड़ता है हिमालय का पहाड़ी गांव एक बार गणेश्वर का मंदिर है, बहुत मान्यता है इसकी। इसके ऊपर गणेश्वर मंदिर है, पंचचूड़ी है मुंशियारी से, और ये गढ़वाल में एक घास काटने में हथियार है पहाड़ी चेहरे। अभी मैंने आपको कुछ चित्र दिखाएंगे, मैं कुछ शब्द चित्र दिखाता हूँ, सुनाता हूँ आपको। और हमारा उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंड के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। उत्तराखंड का नाम लेते ही मन में कई चीजें चलते हैं। एक बार याद करने लगे तो मन ऐसा लगता है कि सारी दुनिया बुला बैठे बाहर से आते हैं। क्यों ना हो हमारा पहाड़ी ऐसा जाड़ों की सर्दी में जो चावल होती है गुलाब के तरह में चुमाने की शैतानी ऐसा कर्म की जल्दी पहाड़ी होने का जब याद आपकी उत्तराखंड की मिसाल लगता है तो मन जाने ऐसा हो जाता है। तो उत्तराखंड क्या है? उत्तराखंड हिमालय के ललाट पर तिलक है, कई गाँव की पीड़ा करती है, दोनों भूमि है, मंदिरों का देश है, कवियों की कर्मभूमि है, भरत की कर्मभूमि है, कर्म का आश्रम है। पांडवों का अज्ञातवास है, सभी की भूमि है, केवल प्राज है, कालिदास का गाँव है। यहाँ ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, और अंत में जिम्मेदार खेत है। घास और घास की विद्या है, आपन इंसानों की मोड़ी है, गाड़ बाजारों में उनका चित्र का खेल है, लड़कियों का नंबर है, गाड़ी में बिजट का गीत है, हाथ में होती है, होली की मत में बैठते हैं। रायता है, आलू के पुराना चटनी है, समाज की कन्या ही माता का छोटियाँ हैं, विवाहों की पंक्तियाँ हैं, बिहार है, चढ़वाल है, कुमाऊँ में भाव है, उड़के की थाप है, चलियों के फास है, कटे की सरल रात है। अब बहुत इतना बड़ा परिवार है। अपने सामने एक पहाड़ी में का चित्र नहीं है, लेकिन मैं पहाड़ी में लगती है, अच्छी लगती है। हम मुझे पहाड़ से बड़े बड़े कितने पहले हुए 62 साल हमारी आजादी को हो गए, 10 साल से हमारा राज्य बना है। यहाँ पर कॉमन चीजें लेकिन अच्छा लगता है, लोग काफी खास होती है, लेकिन बचपन से बुढ़ापे तक एक मन होती है, चीजें भी बहुत होना पड़ता है तो खाना नहीं होता। मेरे गांव का चित्र है, 2005 में क्या था, ठीक है? हाँ, 2005 में क्या था, मैं इसी में जाता हूँ। एकदम उधर वाली मेरी भौजी है, बीच में एक इसको लाठी बोलते हैं, पूरे गांव में काफी इतनी औरतें हैं। पहाड़ी गांव छोटे होते हैं, 10 परिवार का गांव होता था, पूरे गांव में होने वाले 2005 में। और आज से क्या था तुम्हारा गाँव में, तो गाँव में कोई भी चीज नहीं, लेकिन जंगल कैसे गाँव में बढ़ते जा रहा है। जिसको बोलते हैं हमारे पहाड़ी भाषा तला बोलते हैं, एरिया है जहाँ पर मैंने वैज्ञानिक का नाच देखा था, ऊपर से मामा आते थे, उसके बाद से उनका नाच देखा था, क्या कहते खेल लगते थे, झोला लगते थे। अब यहाँ पर इतना गुजार कर रहा है। ये मेरे गाँव की कहानी नहीं है, ये पहाड़ के कई गाँव की कहानी है। जैसे पहाड़ का पानी है, पहाड़ की कहानी पहाड़ में रुकते नहीं है, नहीं रुकते, पानी तो नहीं रुकेगा क्योंकि अपना प्राकृतिक धर्म निभाना है, लेकिन जवानी की मुझे पहाड़ इसलिए मुझे कहाँ खाने के बाद ऐसे गाँव जंगल जुदा जाता है। खाली यही एक निर्मल खान है, मंदिर है वहाँ पर, यही कोई सालों में जाकर पूजा करने हाथ जोड़ते जाता है।
मैं यहाँ आया था चुपके अपनी भूमि पर बताना चाहता हूँ कई गानों वाली यादों को करता हूँ बचपन मान के ले जाने के लिए। आप लोग यहाँ आए अपना पहाड़ में आता हूँ अपने गाँव के ऐसा टारगेट बचपन में आता है। बीते दिनों को बदलने की चेष्टा की पर गैर कर्नाटक को फिर नहीं पाया। सांसों की आवाज में चौंकाया फुटा कुछ पता नहीं आगे कोई न अब यहाँ कोई नहीं आता, अब यहाँ कोई नहीं रहता, यहाँ मेरा बचपन बीता था। इसके साथ ही मैं अपना बचपन बंद करता हूँ और इससे बाद आता हूँ तो नाटक शुरू करते हैं। नाटक शुरू करेंगे हम शिल्पी की स्मृति से और कलाकारों को हैंडल करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया शांति बनाए रखें, अपने बच्चों को अपने पास रखें। आधे घंटे का प्ले है, प्याला है गई मत वाला, अरे पीबे भंग प्याला है गई मत वाला, कश्मीरन का ही जपता मेरे शिवजू महादेवा, कश्मीरन का ही जपता मेरे शिवजू महादेवा, गल सर्प माला हर डमरू बजाला, हर गल सर्प माला हर डमरू बजाला, उत्तराखंड की माला मेरे शिवजू महादेवा, उत्तराखंड की माला मेरे शिवजू महादेवा। कुशल मंगल तो है। केशव ने कॉलर के नीचे गले में उंगली से रगड़ा तो काले तल की एक पपड़ी आ गई। आज 5वां दिन था यात्रा करते करते। गांव से बाबूजी का तार आया था, ईजा बहुत बीमार है। क्या ईजा सचमुच बीमार है या उसे बुलाने का सिर्फ बहाना है? यह सोचते सोचते केशव 2 मील का लंबा रास्ता तय कर जब पंडित शिरोमणि की दुकान पर पहुंचा, उसने मां की कुशल मंगल पूछी तो पंडित शिरोमणि की बोले, क्या होता है तेरी ईजा को? भली चंगी तो है वो। रात को तुझे बुलाने के लिए दिया था। अगले बुधवार एक तिथि पड़ती है और उस दिन होगी तेरी शादी। तो केशव का शक ठीक ही निकला। जिसका उसे डर था वैसा ही हुआ। अब जैसी शिवजू की मंशा।
चरण ने बताया कि लड़की पंतवाड़ी गांव की है, 4 दर्जे तक पढ़ी है, नाम बसंती है, पर रंग थोड़ा सांवला है। वापस आकर उसने देखा कि बाबूजी और चाचा जी आंगन में धूप सेकते हुए हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उसको वहीं बुलाया गया। बाबूजी ने जो उसे बताया वह तो चरण से उसे पहले ही मालूम हो चुका था। तुमको कमाने वाला भी तो कोई नहीं। तुम्हारी इज्जत की उम्र हो गई है, लड़की हाथ पांव की अच्छी है, घर में थोड़ी मदद हो जाएगी। केशव उठकर जाने लगा और बोला, आप मेरे लिए पत्नी नहीं बल्कि घर और खेतों में काम करने के लिए लड़की ला रहे हैं। नहीं तो खोज खोज कर एक अनपढ़ सावनी को नहीं चुनते मेरे लिए। विवाह के प्रति अप्रत्याशित विरोध सुनकर बाबूजी ने उसे समझाया, केशव, तुम अभी लड़के हो तभी ऐसी बात कर रहे हो। कक्षा 4 तक पढ़ी है लड़की और दानादत्त जी ने भी उसे बहुत अच्छी शिक्षा दी है घर में। केशव ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे फिर बोले, वे हमारे मित्र होते हैं और मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ जो तुम्हारा बुरा सोचूंगा। लड़की थोड़ी सांवली है तो क्या हुआ? और तुम्हारे चाचा भी ठीक ही कह रहे हैं। हमारे पुरखों ने अपनी हड्डियां तोड़कर इस जमीन को इस लायक बनाया है कि आज हम यहाँ खड़े हैं। खेत बंजर होने का दुख तो बेटा तुम तभी समझोगे जब मेरी उम्र के हो जाओगे। केशव चुप रहा, अपनी बात कहने के लिए शब्द जुटा रहा था। बाबूजी ने उसे फिर समझाया, ये हमारी धरती है, हमारी जन्मभूमि है केशव, और तुमको भी यहीं एक दिन लौट कर आना है। मुझे यहाँ आना है या नहीं आना है ये तो समय ही बताएगा। अभी मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मैं ये शादी नहीं करूँगा। यह कहकर केशव गुस्से में वहां से चला गया। घर में उदासी के बादल छा गए। केशव के पिता क्या करें और क्या ना करें। बेटा जवान हो गया है, घर से बाहर है, फौज में है, घर की समस्याओं को समझना ही नहीं चाहता। एक खड़ी चढ़ाई के समान हो जाता है। शाम को दिए जलने के बाद जब केशव घर लौटा तो दालान में सिगड़ी जल रही थी। सब उसी के चारों ओर बैठे चिंता कर रहे थे। केशव के बाबू, मैं तो कहती हूँ आग लगी ऐसी विद्या जो लड़की का दिमाग फेर देती है। केशव कॉलेज क्या पढ़ लिया, बसंती पढ़ने लायक समझता ही नहीं। पढ़ाई का दोष नहीं है, हाँ पढ़ाने वालों का तो अवश्य है जो अपने बच्चों को हमारी मातृभूमि और हमारी संस्कृति के बारे में अच्छे से शिक्षा नहीं दे पाते। आप करेंगे क्या? बेटे से पहले पूछ लेना चाहिए था। आप तो डांट पड़ जाएगी, पंतवाड़ी वाले उनका पानी बंद कर देंगे। बाबूजी ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, क्या पता केशव घर की हालत देखकर मान ही जाए। नहीं, केसी मान जाएगा। अभी थका हारा है, गर्म खून है, थोड़ा सोचेगा तो अकल आ जाएगी। अकल तो तब आएगी ना जब
जब उम्र बीत जाएगी, अक्ल और उम्र में भला भीड़ भी कभी। केशव सुनी अनसुनी कर अंदर जाकर कमरे में लेट गया। उसकी बहन चंद्रिका उसको खोजती हुई वहां पहुंची और बोली, केशिका, 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 ऐसा क्या हुआ हमारे यहाँ पे? लालटेन तो जला लेना। अब वो आई है दादी अम्मा बन के। क्या है जल्दी? केशिका, मेरे जाने के बाद ईजा रो रो कर बेहाल है। वो तो सोचे बैठी है कि तू वापस चला गया है। चल, कहीं चल, खाना भी वहीं खा ले। चल। खाना परोसते हुए ईजा ने केशव को समझाया, बेटा, माँ बाप बेटे का भला ही सोचते हैं। जवानी के जोश में उसे कोई उल्टा सीधा कदम नहीं उठाना चाहिए। बहुत ठीक से सोचकर सवेरे जवाब दे। केशव ईजा के चेहरे में कई नई रेखाएं देख रहा था। बाल भी खिचड़ी हो चले थे। वह बहुत थकी हुई लग रही थी। चंद्रिका ने कहा, केशिका, लड़की अच्छी है, मैंने भी देखी है। रंग थोड़ा सांवला है, स्वभाव की बहुत अच्छी है। ईजा की हालत तो देख ही रहा है। मैं भी चली गई, तू भी फौज में है। ईजा बेचारी अकेली कितना करेगी? चुप कर चंदी, खाने दे केसी को, खा बाबा खा। रात भर चंद्रिका के स्वर केशव के कानों में गूंजते रहे। पढ़ी लिखी सुंदर लड़की आवश्यक तो नहीं कि स्वभाव की भी अच्छी ही हो। ईजा का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। यही सोचते सोचते रात गुजर गई। सुबह होने तक उसने फैसला कर लिया था। धूमधाम से बारात पंतवाड़ी गई। कुमाऊनी ढोलों और छलिया नर्तकों ने ऐसा समा बांधा कि केशव के मन से उदासी के बादल छंट गए। तेरा नारद राजा कहने
भूली गए जागा जे डगले जागा पर से कावने माता बुना पर के लाला लगा जा कावने माता बुना हरे छोरा मदन छोड़ा दासा याद का काड़ा छोरा मदन छोड़ा दासा याद का काड़ा लेकिन खुशी थोड़ी देर के लिए ही थी। शुभ दृष्टि के समय जब केशव ने लड़की को पहली बार देखा तो उसका दिल बैठ गया। मोटे होंठ, चौड़ी नाक, बेढंगी नथ, पेंडुलम सा मांग टीका और लाल ओढ़नी में गहरा सांवला रंग। ईजा बाबू को ही मुबारक हो ये बहू। सुहाग रात को कमरे में उसका जाने का मन ही नहीं हुआ। जब उसे भेजा गया तो वो शौच के बहाने खेतों की ओर चल दिया। सिगरेट पर सिगरेट फूंक जितना समय बिता सकता था बिताकर जब वह वापस लौटा तो सब सो चुके थे। वह रसोई में जाकर लेट गया। दूसरे ही दिन चले जाने का निश्चय कर उसने अपना मन हल्का कर लिया। जब उसकी आंखें खुली तो पाँव फटने वाली थी। उसका सब सामान उसके कमरे में ही था। वह दबे पाँव वहां गया। दरवाजा खुला हुआ था। बसंती कमरे में नहीं थी। उसने जल्दी जल्दी अपना सामान ठीक किया तथा साबुन तौलिया लेकर धारे की ओर नहाने चल दिया। पहाड़ी पर धूप आ रही थी। नहा धोकर दांत किटकिटाते हुए वह धूप तापने बैठ गया। रात भर ठीक से सोया नहीं था, इसलिए उसे वहां नींद आ गई। औरतों की खिलखिलाहट सुनकर उसकी नींद खुली। चंद्रिका और उसकी सहेलियां बसंती के साथ धारे पर जा रही थी।